नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेरिल। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी जब जन्म लेता है, कोई भी का मतलब एनिमल्स या फिर रॉक्स या फिर पानी, जो भी ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी जब जन्म लेते हैं तो वो कॉन्शियसनेस जन्म लेता है और एक पर्पस, लाइफ पर्पस होता है उनका। और वो लाइफ पर्पस क्यों ले रहे हैं, वो एनिमल क्यों बन रहे हैं, वो प्लांट क्यों बन रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स होता है। तो जब इंसान हम बनते हैं तो लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ हम इंसान जब बनते हैं तो क्यों ये लाइफ ले रहे हैं, क्यों हम इंडिया में जन्म ले रहे हैं, ये पेरेंट्स क्यों है, या कैसे, किस वजह से है, उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके साथ क्या बॉन्ड है। अगर हम देखते हैं कि किसी के साथ बहुत ज्यादा बिटर रिलेशनशिप है तो वो क्यों है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं। वो हर चीज लिखी होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई फिजिकल बुक नहीं है ना। इट इज अ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो आकाशिक रिकॉर्ड में, जैसे आप बोलेंगे शेरिल मेरा आकाशिक रिकॉर्ड बताइए, तो इस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स कभी भी नहीं खुलते। आकाशिक रिकॉर्ड्स तभी दिखते हैं जब आप पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछें और वो चीजें डिटेल्स में आपको मिल सकती है। ये रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिखते, जो रीडर है उन्हीं को दिखते हैं, क्योंकि ये मल्टी लेवल पे होते हैं। मतलब उनकी समझ अलग होती है, दिखता कुछ और है, मतलब जो भी दिख रहा है उसके पीछे की समझ के साथ दिखता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। और जैसे हम देखते हैं कि ब्लू लाइट, रेड लाइट, एक इंसान, दो इंसान, इस तरह से कभी भी नहीं दिखता है। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आप रादर जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर जो होता है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करता है, डिफरेंट नोइंग होती है ना। उसके पीछे का इंटेंशन भी रीडर को समझ में आता है और मल्टी लेवल पे नॉलेज होता है। तो ये इतना डीप अंडरस्टैंडिंग समझना इटसेल्फ, वो जैसे क्योंकि हमारा इश्यू होता है और हम एक क्लाइंट होते हैं तो हमारे लिए ऑलरेडी इमोशनल बैगेज हो रहा है, हम देख ही नहीं सकते क्लैरिटी के साथ। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ देखते हैं। फर्स्ट सेकंड वो ऑडियंस होते हैं, मतलब वो इमोशनली उनके पास कोई बैगेज नहीं होता सिचुएशन को लेके। तो वो बहुत डिफरेंटली एक ऑडियंस के लेवल पे, एक डिटैचमेंट के अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब भी आकाशिक रिकॉर्ड रीड होते हैं तो जो हो गया है वो वैसे का वैसे हमेशा ही रहता है। जैसे कई बार ऐसा होता है मैं लोगों के नाम भूल जाती हूँ, कि कौन कहाँ कैसे, जिनका फोन आया था, ये कौन है। बट बिकॉज मुझे इंस्टेंट आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखते हैं, आप मुझसे बात करेंगे तो भी मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखते हैं, नो डाउट आई डोंट एंटर इनटू इट। बट कई बार ऐसा होता है कि मैं लोगों को उनके आकाशिक रिकॉर्ड से याद रखती हूँ, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज द सेम, है ना। और फिर जैसे एक भाई थे, मैंने उनको मैंने एग्जीबिशन में मैं उनको मिली थी। तो मैं साल भर, हर साल में एक एक बार एग्जीबिशन करती थी। वो पहले दिन आए, मुझे मिले, मैंने वहां पे एग्जीबिशन में उनको आकाशिक रिकॉर्ड में जो दो तीन चीजें थी वो बताया। और वो फिर दूसरे काउंटर पे गए या दूसरे स्टॉल पे गए, एंड देन नेक्स्ट ईयर ही केम बैक एंड उन्होंने पूछा मैडम क्या आपने मुझे पहचाना। तो मेरा आंसर ये था कि जो मैंने आपको बोला था वो अभी तक आपने किया नहीं है, इसीलिए अभी भी आप वहीं पे अटके हुए हैं, है ना। सो ये सब दिखता है। जब मैं आपका आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं रेक्टिफिकेशन भी करती हूँ। रेक्टिफिकेशन का मतलब आपने जो चॉइसेस करनी है, जैसे आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं, मैं आपको बोलूंगी ये ऑप्शन लीजिए। अगर आपने तब ले लिया ऑप्शन तो वो एनर्जीज खुल जाती है, मैं देख सकती हूँ आकाशिक में कि आपने वो चॉइस लिया है। और कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ अभी तक आपने अपना माइंड मेकअप नहीं किया, इसीलिए आपकी चॉइसेस ओपन ही नहीं, मतलब वो जो ऑप्शन है वो ओपन अप ही नहीं हो रहा है। सो कई बार
रादर 90% ऑफ टाइम आप एक रीडर को, आकाशिक रीडर को फूल नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिसीजन लिया आपने और वहां पे चेंजेस हुए, यहाँ पे चेंजेस नहीं किए, यहाँ पे डिसीजन मेक नहीं किया, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इज कैन नॉट बी टॉट, किसी को सिखा नहीं सकते। जैसे जैसे एक स्पिरिचुअल स्टेटस बढ़ता है वैसे ही आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ऑटोमेटिकली गॉड्स गिफ्ट की तरह ओपन हो जाएगी। और उसके बाद रीडिंग अलग चीज होती है, रेक्टिफिकेशन टोटली अलग होता है। नॉट एवरीबडी कैन रेक्टिफाई। सो एक बहुत ही उम्दा लेवल होना चाहिए स्पिरिचुअल लेवल स्टेटस का, एंड देन उसके बाद आप काफी कुछ कर सकते हैं। नेवरदलेस ये जैसे 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 आप अपना स्पिरिचुअल स्टेटस पे काम करेंगे, जैसे आप अपनी लेवल बढ़ाते रहेंगे, उसके बाद ये सब चीजें आपको गॉड गिफ्ट मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि हाँ शर्ल, मुझे लगता है कि मैं आकाशिक देख सकती हूँ, या मुझे ऐसे अजीब अजीब चीजें दिख रही है, अजीब नहीं बोल सकती बट नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। आई विल 100% गाइड यू थ्रू एंड थ्रू टू टेक यू टू वट एवर स्टेट यू हैव टू रीच, है ना। अगर आप उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, હિસાબમાં તમારે હવે કંઈ કરવાનું છે મારી સાથે? अगर आप उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप इससे पैसा भी कमाना चाहते हैं अपने इंट्यूशन से, नॉट फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड्स, बिकॉज एक बार आप आकाशिक रिकॉर्ड देखना शुरू करेंगे फिर मैं आपको ग्रूम कर सकती हूँ फॉर फर्दर एंड फर्दर, एंड बिकॉज ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग किसी की लाइफ एंड डेथ का मामला है, किसी की लाइफ का मामला है ना। तो आई डोंट पर्सनली ask people to start reading, है ना, until unless I really feel कि they are there, they are responsible enough। तो और कोई इंट्यूशन है, और कोई न्यूमरोलॉजी इंट्यूशन है या एस्ट्रोलॉजी इंट्यूशन है, जो भी है मैं आपको गाइड करूंगी 100%। जो मैंने आकाशिक रिकॉर्डिंग में इतने सालों से जो मैं कर रही हूँ, मैंने देखा है इसके इट इज इन सिंक विद दी, many times it is in sync with the जन्म पत्रिका। तो कई बार वो जो भी जन्म पत्रिका में लिखा है वो मैं आकाशिक में देख सकती हूँ। और इससे भी आगे क्या होता है, जो जन्म पत्रिका में लिखा है और जहां पे उसका चॉइस छोड़ दिया है, कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद क्या है नहीं लिखा। नाड़ी शास्त्र होता है, नाड़ी शास्त्र जब होता है तो इफ यू नो थम प्रिंट करके वो चेन्नई में से नाड़ी शास्त्र की पर्चियां निकलती है, तो वो नाड़ी शास्त्र जो होता है उसमें भी एक लेवल के बाद चौराहा आता है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चौराहे पे एक चॉइस पे उसके बाद क्या है ऑप्शंस, चौराहे पे जाने के बाद ऑप्शंस क्या है वो लिखा गया है ना। सो इट इज वेरी इजी, रादर इट इज रिकमेंडेड कि बिफोर गेटिंग मैरिड, बिफोर टेकिंग अ डिवोर्स, बिफोर डूइंग एनीथिंग जो एक बहुत बड़ा चॉइस है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, प्लीज डू द आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। कई बार लोगों को डिवोर्स लेना होता है और मैं मना करती हूँ कि मत लीजिए डिवोर्स, इस तरह से आप करिए, लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर डिवोर्स लेंगे तो फिर से वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट फिर से जीना पड़ेगा, है ना। सो कई बार दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, उसमें मैं उनको मना ही कर, मतलब ज्यादा अच्छी तरह से गाइड करती हूँ। रादर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग अ डिवोर्स, because everything will change, and not only this life, future lives भी change होंगे, है ना। So this is the meaning of Akashic record reading। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। आत्मा नमस्ते दीदी। आत्मा नमस्ते।
दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया आकाशिक रिकॉर्ड। और जब आपने बोला कि आप जब किसी से बात करते हैं यू कैन सी देयर आकाशिक डायरेक्टली, तो यहाँ पर सामने वाला जो भी क्लाइंट है या समझो कोई भी आपसे बात कर रहा है, अगर वो अलाउंस नहीं में नहीं है, इफ ही इज नॉट अलाउइंग टू एंटर इनटू हिज आकाशिक, देन आल्सो यू कैन सी, एंड इज दिस अलाउड टू यू? Yes, so it is allowed to me, but मैं नहीं देखती हूँ first. Secondly, जो लोगों को इश्यू है ना, प्रॉब्लम है, जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे हैं, तो मैं आपके आकाश में नहीं एंटर करूंगी, बट एट द सेम टाइम सेम यू विथ अ लॉट ऑफ इश्यूज, यू नो, मनी इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज अगर आपको है, तो वो मैं सीधा सीधा देख सकती हूँ, है ना। अभी आपको कोई इश्यू नहीं है एंड आप मेरे से नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो मैं आपके आई विल नॉट एंटर योर आकाश, यू नो, वो ऑटोमेटिकली मैं खुद ही नहीं ट्रैवल करती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। बट अगर किसी को जरूरत है और मुझे दिखता है, तो ही, यू नो, दिस इज हाउ आई हैव केप्ट फिल्टर, कि जरूरत है और मैं ना हूं, ये मेरे से मुझे बर्दाश्त नहीं होता ना, कि किसी को जरूरत थी, शायद ओनली वो बोल नहीं पाए, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर मैं ये फिल्टर रखती हूँ कि जिनको भी जरूरत है और मुझसे नॉर्मली भी बात करते हैं और मैं उनका आकाश देख सकती हूँ, तो मैं 100% उनसे डिस्कशन करती हूँ, मैं गाइड करती हूँ। कई कई बार बहुत सारे लोगों को मैं कई लोग कहते हैं आप मेरा आकाशिक देखिए, ये फीस ले लीजिए और वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे पता है उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे पैसे मत दीजिए, आप ये करिए। तो उनको लगता है ऐसे कैसे आप, यू नो, इतना इजीली कैसे आप आंसर करते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है लोगों को सुनने में, मतलब दे कैन नॉट डाइजेस्ट कि इतना इजीली मैं उनसे बातें कर पा रही हूँ या उनका आकाश देख पा रही हूँ। बट जिनको पता है कि नहीं, शेरल अगर कुछ बोल रही है तो वो कुछ समझ के ही बोल रही है, तो फिर वो कर लेते हैं और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। ठीक है, किसी के पास जब पैसे होते हैं वो भी मुझे दिखता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब नॉट बहुत सारे बट एटलीस्ट 10-15% ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पैसे नहीं देने होते हैं होने के बावजूद भी, तो मैं उनका आकाशिक देखने के बाद भी आई रिफ्रेन माई सेल्फ, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी सीन, एवरीबडीज कैरेक्टर कैन बी सीन, यू नो। सो आई रिफ्रेन माई सेल्फ कि जब तक वो पूछेंगे नहीं तब तक मैं आंसर दे नहीं दूंगी, है ना। तो यस, देयर इज अ होल स्पेक्ट्रम, मैं एक पर्टिकुलर यस नो वाला आंसर नहीं दे सकती, यहाँ पर पूरा एक स्पेक्ट्रम है। जनरली लोग आते हैं जाते हैं, जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि मैं सबका आकाश देख सकती हूँ या रादर देखती हूँ, नहीं देखती हूँ। अगर मुझे किसी का आकाश दिख जाता है तो फिर मैं वहां से उनके साथ डिस्कशन करती हूँ, बातें करती हूँ, या तो फिर विद गॉड्स ग्रेस बिना उनको बताए भी मैं काम कर सकती हूँ। तो मुझे पर्सनली किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं जन सेवा करती हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि नहीं कोई दुखी है, तो मैं बिना पूछे भी उनके ऊपर काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो फिजिकली मुझसे कनेक्टेड नहीं है पर उनकी कॉन्शियसनेस मुझसे कनेक्टेड है। और अगर कॉन्शियसनेस मुझे बता रही है कि मैं दुखी हूं, मतलब ये फिजिकल बॉडी दुखी है, तो जन सेवा है, इट इज गॉड सर्विस, यू नो। क्योंकि मेरे सामने कोई भी कुछ भी नहीं आता बिना कोई रीजन के। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बिना रीजन के मेरे सामने कोई भी नहीं आता, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर कोई आ गया मीन्स आई हैव टू वर्क ऑन देम, सिंपल, है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। यस दीदी, ब्यूटिफुली आंसर्ड। और एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, हम आकाशिक को एडिट कर सकते हैं क्या? जैसे सपोजिंगली समवन हैज डिसाइडेड कि ये जर्नी उसके लिए, ये जो लाइफ है उसमें उसको इंडिपेंडेंस, उसको उसका लेसन है ना, और लाइफ में कभी भी कोई भी आएगा सपोर्ट के लिए तो वो उनको खो देंगी या किसी ना किसी तरीके से वो चले जाएंगे। तो ये अगर उनको चाहिए कि समझो कोई लाइफ पार्टनर आए लाइफ में और वो उनका सपोर्ट बने, तो क्या हम वहां पर एडिटिंग कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन में आई विल नॉट डू इट बाय माई सेल्फ, दैट पर्सन हैज टू बी इन्वॉल्व। सामने वाला जो भी ये चाहता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, राइट, तो हाँ। उनकी पर्सनल
परमिशन होनी ही चाहिए, और वो एक डिस्कशन का माध्यम है। एंड देन जब मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ, रादर उनका आकाशिक देखती हूँ, फिर मैं उनको ट्रांस में ले जाती हूँ, और फिर बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जैसे ये चीजें पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको कई 2-3 साल पहले एक लेडी थी जिनके डार्क सर्कल्स, बहुत सिवियर डार्क सर्कल्स थे, है ना। राइट। और उनके साथ मैंने 45 मिनट्स का आकाशिक रीडिंग किया। उसके दूसरे दिन, इट वाज बेसिकली फॉर डार्क सर्कल्स, उसके दूसरे दिन डार्क सर्कल्स डबल हो गए, मतलब एकदम कोआला बेयर की तरह ब्लैक पैचेस हो गए, और वो बहुत डर गई। और उसके तीसरे दिन सुबह टोटली नो डार्क सर्कल्स एट ऑल, नो डार्क सर्कल्स। तो नेचुरली मैंने उनके साथ काम किया, है ना, और उनको मैंने ट्रांस में ले गई, और फिर थोड़ा थोड़ा काम किया, जो भी उनके साथ काम करना होता है, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ काम करना होता है, वो पूरा किया, जिससे ये जो इतने समय से, मतलब बाय बर्थ शी हैड डार्क सर्कल्स, और अब अगर आप उनकी फोटो मंगवाएंगे तो शी डज नॉट हैव डार्क सर्कल्स एट ऑल। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेस्टिमनी बोल सकते हैं, या एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जो एक सटीक बात, बिकॉज क्या होता है, रिलेशनशिप यू कैन नॉट रियली गेज, है ना, कि नहीं मैं तो अभी अच्छा फील कर रही हूँ, हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया। जैसे एक लेडी थी, वो मेरे पास आई और उनका रिलेशनशिप खराब था हस्बैंड के साथ। तो मैंने उनको कहा कि ये चार्जेस हैं, तो कहती कि मैं पैसे तो अभी नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा सा मैं आपको पैसे दे रही हूँ, बट क्यों मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैं बात ही नहीं करती हूँ, मतलब इतना बैड रिलेशन है, और वो कभी मुझे 1 रुपया नहीं देते हाथ में। तो आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम, मैं काम करती हूँ। फिर 10 डेज के बाद मैंने, क्योंकि मुझे आकाश तो दिखता ही है, तो मैंने फोन किया 10 डेज के बाद। मैंने उनको पूछा कि अच्छा तो अभी आप पैसे देंगे क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी में जा रही हूँ, मैं उनसे डिस्कस करके ही आपको बताऊंगी। है ना? Keep it up. Charge it on that this thing. No, I'm going to keep it here only, and I'm going to charge now. Please keep your mics mute. Yeah. So this is what people are capable of when it comes to relationship. जब प्रॉब्लम में होते हैं तो सब हीलर उनको दिखते हैं, और जब पैसे देने की बात आती है और प्रॉब्लम नहीं होता तो I don't even know you. So ये सिचुएशन है, but everything is accounted for in the Akashic records. Also ये मैंने डार्क सर्कल के बारे में बताया, it is a living proof, you know. अभी भी आप उनको फोन करके उनके साथ वीडियो कॉल करेंगे तो she does not have dark circles, और वो खुद ही इतनी खुश रहती है कि भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास गए, बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, और चाइना में जाके आए एक बार, तो there was no solution to this. So this is how, yes, it changes. दीदी जैसे आपने बोला कि सेकंड डे उनके डबल हो गए थे डार्क सर्कल, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर काम होता है, you know, कोई भी सिचुएशन को हम हील करते हैं तो जो उसके ऊपर एक डिटेल में काम होता है ना। सो जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो ऐसा हो गया, तो मैंने बोला दैट मीन्स वी हैव वर्कड सम प्लेस एंड रिएक्शन आया है, एटलीस्ट यू नो, एक रिस्पॉन्स आया है, इट्स नॉट दैट जैसे थे वैसे है ना। और सेकेंड डे, जैसे आज फर्स्ट डे, उसके बाद सेकेंड डे टोटली वैनिश्ड। ओके, तो जब ये रिएक्शन वाली बात आपको पता थी कि ये रिएक्शन है और उसके बाद ठीक हो जाएगा, आई मीन यू आर अवेयर ऑफ दिस? यस यस, जनरली ऐसा ही होता है। पहले मैं लोगों को ये भी बोलती हूँ कि एक बार आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाते हैं, और अगर आप रेक्टिफिकेशन करवाते हैं तो एक ब्लास्ट तो होगा ही, क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अब हमें पूरा एक पाथ चेंज करना है, यू नो, इस तरह से जा रहे हैं, हमें पाथ चेंज करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो भी टर्मोइल्स एंड जो भी इमोशंस एंड जो भी चीजें होनी है वो होती है ना? तो उसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है, रिलेशनशिप में ब्लास्ट होता है, और देन चॉइस मेकिंग होती है, यू नो। जैसे हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं, एंड देन एक
इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, तो इट्स लाइक पीपल आर इन देयर ओन, वो जो फेक थॉट्स होते हैं, या एक फेक एटीट्यूड होता है, या एक गुडी गुडी एटीट्यूड होता है एक दूसरे के लिए, या वो एकदम काइंड ऑफ बेयर हो जाता है, फ्री हो जाता है ऑफ ऑल दोज थिंग्स, एंड देन दे मेक अ डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके बाद द फ्यूचर हैपन्स. तो इस तरह से हम चेंजेस ला सकते हैं 100%. I have आपसे पूछना एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड. सो क्या कुछ भी अगर हमें चेंज करना हो, ऐसे जैसे कि किसी पर्सन को कुछ अचीव करना हो, या फिर किसी को सक्सेस चाहिए हो, या फिर किसी को मनी चाहिए हो, या रिलेशनशिप चाहिए हो, और वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अटका हुआ होता है, मींस वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता है उस चीज में, तो क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड देख के ऐसे किसी का, जैसे आपने बताया कि आपने उनका आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया एंड देन आपने उसके ऊपर वर्क किया डार्क सर्कल के ऊपर, तो क्या हम ऐसे किसी भी फील्ड में जहाँ पे कोई इंसान अटका हुआ है, ऐसे देख के क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसे? 100%. जितना प्रिसाइज क्वेश्चन, जितना डिटेल्ड क्वेश्चन एंड जितना डिटेल्ड प्रॉब्लम, उतना ही डिटेल्ड आंसर मिल सकता है. 100% हो सकता है, बट यू हैव टू बी इन अलाउंस. क्योंकि मैं जब आकाशिक करती हूँ तो क्या होता है, दे आर नॉट इन अलाउंस. ईगो अगर रख के नहीं अगर रखेंगे ईगो, और हम ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे कुछ हो सकता है, तो फिर you yourself are stopping things from happening. तो अलाउंस मींस कि हमें जो हो रहा है वो हो. यस, 100% फेथ के नहीं. अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में, और ये मुझे कोई ये सॉल्यूशन देने वाला मिल गया है, इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी हील्ड. तो वहां पे it is going to be healed, or it is going to be changed, or it is going to be whatever. Now there is a big choice. Yeah. So when there is a choice, it is you to choose which direction to go. और कोई भी डायरेक्शन में जाना है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के दौरान मैं आराम से आपको उस डायरेक्शन में ले जा सकती हूँ, और फिर वहां पे काम कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. Hello, Atma, namaste. I have a question. When you take us into trance meditation, whether with our eyes open or closed, whatever we see, are you able to see that also in Akashic? When I'm doing personal Akashic records, yes, I can see. When I'm doing 5 people at a time, yes, and like 5 people, I can very much see where everybody is going and what is happening. So yes, that is very very possible. जब हमने गॉड कनेक्शन वाला वर्कशॉप किया था अक्टूबर में, तो there were 4 students, new 4 students, and there were old 4 students, है ना. तो ये न्यू 4 स्टूडेंट्स में से एक लेडी थी, वो जहां जहां जा रही थी, बाकी सब वो देख पा रहे थे कुछ ना कुछ ग्लिम्स, एक दूसरे को देख पा रहे थे, एंड इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, है ना. सो आकाशिक, दैट इज द आकाशिक मींस द डिवाइन डार्कनेस दैट वी वर इनटू. तो वहां पे कई लोग एक्सपीरियंस एक दूसरे को कर पा रहे थे. नेवरदलेस 100%, जब 100 people होते हैं तो नेचुरली आई डोंट गो अनटिल अनलेस किसी का इम्पोर्टेंट कोई अटका हुआ है, लाइक कोई रास्ते में अटका हुआ है या जो भी. अपार्ट फ्रॉम दैट, I can 100% see everybody's Akashic or like that in a genre, Okay. So if you have taken my YouTube sessions, तो उसमें भी मैं देख पाती हूँ ना, जब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कर रही थी तो मैंने 1-2 बार आप लोगों को बताया कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है. सो in a general way, yes, I can see. फिर कोई कुछ पॉप होता है, जैसे हम लोग, it's very simple, आप रास्ते पे जा रहे हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं, है ना, और घर हैं, शॉप्स हैं, तो आप सबको देख पा रहे हैं, राइट. उसमें से कोई शॉप के ऊपर
कोई बंदा चिल्ला रहा है कि आओ आओ साड़ियां खरीदो, शूज खरीदो, तो हमारा ध्यान वहां ज्यादा जाता है. Otherwise you can see everything, right? So this is the way I can see the Akashic of general. तो जैसे कि हम रात को जा रहे हैं, सब shops closed है. So when you are seeing totally, you don't need to go to one shop and see, oh, it's closed, it's open, it's closed, it's open. You can generally see in one go that, okay, all the shops are closed. One shop में light चालू. वैसे, so I can see in that sense, you know, just I told you that in general sense I can see, so I can just see, I'm there, I can see everything. And then जहाँ पे कुछ extra work हो रहा है, तो I can go and check out something. So when they tell you what they saw in the meditation, you know, afterwards, does it tally with whatever you, I mean, does it match with what you also see? Like, so I don't see, जैसे मैंने वही कहा आपको, वो शॉप के अंदर particularly नहीं जाती हूँ. You know, okay. I don't enter in their Akashic in particular. I just know that they've reached. That has reached. It has reached. That person has reached, and that the person who's not reached, तो उनके साथ मैं फिर काम करती हूँ. Otherwise, I can see that everybody is reached, because उससे ज़्यादा it's all their own personal experiences, you know. Right. I got it. दीदी, ऐसा भी बोला जाता है कि जब तक वो बंदे का कोई कार्मिक लेसन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उनका आकाशिक नहीं देखा जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल या तो वो एकदम अर्ज पे हो उसके मीन फिनिशिंग पॉइंट पे, या तो फिर उनका कार्मिक कंप्लीट हो गया, देन ओनली द रीडर कैन सी द आकाशिक. इज दिस ट्रू? No. Akashic can be seen, but yes, it is also true in different understanding कि जब आपको हेल्प की जरूरत होती है ना, किसी इंडिविजुअल को हेल्प की जरूरत होती है, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाता है ना. ओके. नॉट दैट उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तभी वो जाता है, जब उनको हेल्प की जरूरत होती है. दिस इज कॉल्ड डिवाइन हेल्प. यू नो, हम बोलते हैं ना, भगवान वेयर आर यू, मुझे इतना प्रॉब्लम है, कहाँ हो आप. तो ऐसी सिचुएशन में नॉट ओनली आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, कोई ना कोई हेल्प करने वाला, कोई हैंड होल्डिंग, कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से, क्योंकि गॉड एग्जिस्ट्स एवरीवेयर और ही इज देयर 24/7 टू टेक केयर ऑफ अस पर्सनली, आउटवर्डली, जहां पर भी, इन विच एवर कैपेसिटी ना. तो इस तरह से वो करते हैं. और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कैन बी सीन, इट इज अ रियल डिवाइन हेल्प. जैसे अभी आपसे, जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ सेशन कर रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ, तो क्या है, कई लोगों की बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें चेंज हो रही है ना. एंड आई डोंट इवन नीड टू गो इनटू द मैटर कि क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है. और अब हम जब सेशन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं. सो इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ आकाशिक रीडिंग. सो व्हेनेवर गॉड्स लव वर्क्स ऑन एनीवन, आकाशिक चेंजेस. दैट्स द ब्यूटी ऑफ गॉड्स लव. ओके दीदी, नाइस, थैंक यू. और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? आत्मा नमस्ते मैम. आत्मा नमस्ते. Ma'am, can you please tell about today's healing? Yes.